आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। लाडली बहना योजना के आवेदन गांव और शहरों के वार्डों में 25 मार्च से भरवाए जाएंगे। प्रदेश में पशुओं तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चलाई जाएंगी और 5वां पोषण पखवाड़ा कल से शुरू, मोटे अनाज के प्रति किया जाएगा जागरूक। अब समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फोमियो 2 दिन के भारत दौरे पर कल सुबह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की वरीयताओं पर भी चर्चा की जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर बाद 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे। 2014 में भारत और जापान के संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मन की बात के पिछले सभी 98 संस्करणों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की चर्चा की गई है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने श्रोताओं से इन लोगों और उनके अथक परिश्रम के बारे में जानने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहना योजना में 25 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही। उन्होंने कहा कि योजना के फॉर्म आपके गांव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे। बहनों को लोक सेवा केंद्र या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सभी गांवों में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यदि कोई ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय रेल मंडल दिल्ली और जयपुर के बीच शीघ्र ही वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन शुरू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में उपलब्ध यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने इन सुविधाओं के बारे में यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। यात्रियों ने बताया कि रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म में पहले से ज्यादा साफ सफाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे इस मार्ग पर नई पहल करेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में बीमार पशुओं तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए पशु एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि अप्रैल से यह व्यवस्था शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन वाहनों में जीपीएस, माइक, माइक्रोस्कोप, रक्त जांच किट, बैटरी चलित छोटा फ्रिज, दवाइयां, डिस्पोजेबल सिरिंज, ग्लव्स, कृत्रिम गर्भाधान किट और छोटे मोटे ऑपरेशन की सुविधा रहेगी। गांवों में पहुंचने के बाद यह अस्पताल माइक से ग्रामीणों को अपने पहुंचने की सूचना भी देगा। केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए स्वीकृत 406 पशु एम्बुलेंस प्राप्त हो चुकी हैं। प्रति चलित पशु चिकित्सा इकाई में एक पशु चिकित्सक, पैरावेट और वाहन चालक सह सहायक की व्यवस्था की जा रही है। इसके संचालन के लिए कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें 5 पशु चिकित्सक और 15 कॉल एग्जीक्यूटिव को आउटसोर्स से नियोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खेल समुदाय से देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर अग्रणी बनाने की अपील की है।
श्री ठाकुर ने आज सुबह चेन्नई में तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि केंद्र और राज्यों के समर्थन तथा आधुनिक खेल सुविधाओं के कारण अब भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने खेलों में महिलाओं के पुरस्कार जीतने और रिकॉर्ड बनाने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खेलों में सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संबंधों को आकार देने की क्षमता है। 5वां पोषण पखवाड़ा कल से शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के इस आयोजन के दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में पोषण के महत्व के बारे में जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना और पौष्टिक खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े का विषय है सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने के कारण इस वर्ष श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 2 दिवसीय वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के दौरान विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य सरकार के विभिन्न कदमों को आगे ले जाने में पोषणविदों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और प्रमुख भागीदारों को शामिल करना तथा मोटे अनाज की खपत, स्वास्थ्य लाभों, अनुसंधान, नवाचारों, सततता और खाद्य प्रणाली परिवर्तन के बारे में विचार विमर्श करना है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश का दौर जारी है। आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने के समाचार मिले हैं। सीहोर जिले में तेज आंधी के साथ हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जिले में हजारों हेक्टेयर में गेहूं और चने की फसल खराब हो गई, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। सतना जिले में तेज बारिश और ओले गिरने से फसलें प्रभावित होने की खबर है। खरगोन जिले में भी आज ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सीधी जिले के दक्षिणी इलाकों में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरने से सरसों, चना, गेहूं और मसूर की फसलें खराब हो गईं। मंदसौर, आगरमालवा, पन्ना, रतलाम, खंडवा, राजगढ़, शाजापुर सहित अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के खराब होने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 सिस्टमों के एक्टिव होने से तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के कोलारस के चिलावत गांव के 7 लोगों की चंबल नदी में बहने के बाद 2 लोगों के शव मिले हैं। 5 लोगों की तलाश जारी है। भोपाल संभाग के पूर्व कमिश्नर और सीहोर जिले के पूर्व कलेक्टर कवींद्र कियावत मोटरसाइकिल से नर्मदा परिक्रमा के दौरान आज सीहोर पहुंचे। यहां लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत कर नर्मदा परिक्रमा की शुभकामनाएं दी। छिंदवाड़ा जिला जेल में गत दिवस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर संपन्न हुआ। शिविर में लगभग 243 कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर औषधि वितरित की गई। बैतूल में आयोजित 3 दिवसीय मड़ई उत्सव के दूसरे दिन कल जनजातीय नृत्यों की धूम रही। कलाकारों द्वारा आकर्षक जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।